आप कहाँ जा रही हैं? मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। नहीं, आपने नहीं जाना। मुझे जाना है कहाँ जाना है? अम्मी के घर। किसके साथ जाना है? हाँ, पापा के साथ। पापा के साथ? और कौन आया है हमारे घर आज? कौन आया है? हाँ, मुझे पता नहीं है। अम्मी आई है। अम्मी आई हैं? हाँ और आप अम्मी के साथ जा रही हैं? हाँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें और हमेशा आबाद रहें। तो सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ पे तैयारी हो रही थी मेरे बच्चों के लंच बॉक्स की। और आज बच्चे थोड़ा लेट उठे थे तो काफ़ी सुस्त सुस्त नज़र आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों ने स्कूल ज़रूर जाना है। तो मैंने कहा ये आइडिया आप लोगों से भी शेयर करूं। तो मैं ब्रेड का एक स्लाइस लेके अंडे का ऑमलेट बना के ना, तो कुछ इस तरह से जो है ना ब्रेड को उसके साथ जो है ना बना लेती हूँ। तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं और खुश होकर खाते हैं। तो लंच बॉक्स का भी बहुत मसला होता है, सुबह सुबह समझ में नहीं आ रहा होता कि आज क्या बनाया जाए। मैं तो रात को ही सोच के रखती हूँ कि सुबह को जो है ना बच्चों को लंच बॉक्स में ये चीज़ देनी है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना उनको कुछ पसंद ही नहीं आता। उनको कुछ पसंद आना बहुत मुश्किल होता है। कभी कहते हैं मामा कुछ चाहिए, कभी कहते हैं मामा कुछ चाहिए। तो साथ में मैंने उनके लिए रखी थी चाय, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को ज़रूरी चाय देती हूँ स्कूल जाने से पहले। एक तो ये होता है कि उनकी आँख खुल जाती है, दूसरी बात ये है कि आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मेरा दिल करता है कि बच्चों को जो है ना थोड़ी सी चाय दी जाए, ताकि बच्चे जो है ना थोड़े से फ्रेश भी हो जाएँ और उनको जो है ना स्कूल में ठंड भी ना लगे। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, और फिर जो है ना उनकी हर तरह से ख़्याल रखना, उनकी सारी ज़रूरियात का ख़्याल रखना, उनकी सेहत का ख़्याल रखना, कि हर तरह से उनका ख़्याल रखा जाए कि बच्चों को कोई मसला ना हो। तो माँओं की ज़िंदगी जो है ना वो गुज़रती है ऐसे। तो माशाल्लाह यहाँ पे बच्चे जो है ना चाय को खूब इंजॉय कर रहे थे। और मेरी गुड़िया रानी को तो सुबह सुबह चाय बहुत पीना अच्छा लगता है और वो बड़े खुश होकर चाय को जो है ना इंजॉय करती हैं। और मुझे भी खुशी होती है, चलें चाय दे के जो है ना उनका मूड तो अच्छा हो गया, कम से कम जो है ना वो अच्छे मूड के साथ स्कूल तो जा रही हैं, वरना तो उनका मूड बना हुआ होता है स्कूल जाते वक्त। तो माशाल्लाह से धूप निकल आई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि आज जो है ना धूप निकल आई है, तो कपड़े वगैरह जो है ना मेरे अच्छे से खुश्क हो जाएंगे। और मैं स्टार्ट करी थी आज दावत का प्रोग्राम, क्योंकि फ्राइडे को जो है ना मेरे घर दावत है मेरे ससुराल वालों की। क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि मैं गई थी उनके घर और लेट पहुंची थी, तो उस गलती का मैंने अज़ाला करना था और मैंने उन लोगों की जो है ना दावत का प्रोग्राम बनाया था। तो आज तो पूरा दिन ही बिज़ी रहेगा, तो इंशाल्लाह आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। आज के व्लॉग को जो है ना आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे दावत के हिसाब से। बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे आपको और बहुत सारी रेसिपीज़ भी आपसे शेयर करूँगी, और आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है ना वो दावत के प्रोग्राम को जो है ना मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे सारी ग्रॉसरी वगैरह मेरे पास आ गई थी, और फ़िश भी मेरे हस्बैंड ले आए थे। मैंने उन्हें कहा था फ़िश लेकर आ जाएँ, तो मैं उसको मैरिनेट करके रख दूँगी। और साथ में दूध भी आ गया था, आज घर में दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो चाय के बिना तो मैंने आज पूरा दिन काम ही नहीं कर सकना था, तो वो मेरे लिए दूध भी लेकर आए थे। तो सबसे पहले जो है ना मैंने लहसुन और अदरक को छील लिया था। मैंने कहा सबसे पहले इनका पेस्ट बना लेते हैं, और उसके बाद जो है ना मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था फ़िश को धोने का तरीका, तो आज फिर से आपको बता रही हूँ कि फ़िश को जो है ना मैं इस तरह से वॉश करती हूँ कि सबसे पहले जो है ना मैं पानी लेती हूँ बड़े से बर्तन में, और उसमें नमक और थोड़ा सा सिरका ऐड करके तो फ़िश को जो है ना मैं अच्छे तरीके से उसमें डिप करके रख देती हूँ। तो इस तरह उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, और जितना उस पर डस्ट वगैरह होती है वो भी साफ़ हो जाती है, और जो ब्लड वगैरह निकल रहा होता है वो भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। फ़िश जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और चमकदार हो जाती है। तो जी पानी में मैंने अच्छे तरीके से नमक और सिरके को मिक्स कर लिया था, और उसके बाद मैंने उसमें फ़िश को अच्छे से डिप करके रख दिया था, और इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले में सबसे पहले जो है ना मैंने लिया था फ़िश मसाला, वो 1 चम्मच, और साथ में नमक 2 चम्मच, 2 चम्मच जो है सुरख मिर्च पाउडर 2 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर, और हाफ़ चम्मच जो है गरम मसाला, हाफ़ चम्मच काली मिर्च, और आज मैंने लिया था 2 से 3 चम्मच मैदा। और इससे जो है ना थोड़ी सी क्रिस्पी बन जाएगी और थोड़ी लुक भी अच्छी आती है। और साथ में मैंने ऐड किया था 3 से 4 चम्मच सिरका, और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और फिर मुझे याद आया कि मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट तो भूल गई हूँ, तो फिर मैंने इसमें ऐड किया लहसुन और अदरक का पेस्ट। और फ़िश भी माशाल्लाह से यहाँ धुल के साफ़ हो गई थी और खुश्क हो गई थी, इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया था। तो माशाल्लाह देखें कितनी साफ़ सुथरी हो गई है ये। और फ़िश यहाँ पे मेरे पास थी 2 किलो के करीब थी, 2 किलो से कम थी, 1.5 किलो से थोड़ी ज़्यादा थी।
तो यहाँ पे जी मैं इसको हाँ, मसाला लगा रही हूँ और बस मैंने इसको हल्का हल्का सा लगाया था, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और ताकि ये फिर पूरा भी हो जाए, और हल्का मसाला जो होता है ना वो अच्छा होता है। एक दिन पहले मैरिनेट करके रख दूँगी तो माशाल्लाह इसका जायका जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ़िश मेरे पास माशाल्लाह यहाँ पे मैरिनेट हो गई थी, और आज जो है ना किचन में बर्तनों की वो बहुत कमी हो रही थी, कि बहुत किल्लत थी। तो जो मुझे मिला बर्तन मैंने उसमें मैरिनेट करके रख दिया। तो सहन को मैंने आज अच्छे तरीके से धो लिया था, सारे फ़र्श को, बल्कि पूरे घर के फ़र्श को मैंने अच्छे से धोया था। रूम्स भी वॉश किए थे, और साथ साथ जो है ना बरामदा भी, क्योंकि घर गंदा हुआ हुआ था। और दावत का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको घर की सफाइयाँ करनी होती हैं। तो साथ में मैंने पंखे वगैरह चला दिए थे, ताकि अच्छे तरीके से घर जो है ना वो खुश्क हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से घर बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, बिल्कुल ही क्लीन हो गया था। तो फिर धूप भी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी निकली हुई थी अच्छी खासी, लेकिन बारिश के ख़तरात थे। ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश जो है ना वो होने वाली है। तो अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि बारिश ना हो, लेकिन लग रहा है कि बारिश जो है ना वो ज़रूर होगी, क्योंकि बादल नज़र आ रहे थे, और कभी जो है ना सूरज निकल आता था, और कभी बादल आ जाते थे, और कभी जो है ना धूप निकल आती थी तेज़। तो आज घर के लिए मैंने बनाया था बीफ ग्रेवी, जो मैंने पहले ही रेसिपी शेयर की हुई है, क्योंकि घर में भी तो कुछ ना कुछ लंच में खाना था। तो फिर लंच के लिए मैंने बीफ बनाया था, और साथ में ये देखें किचन की हालत हुई हुई है, इतना गंदा हो जाता है किचन। और जब कोई काम हो, मतलब दावत वगैरह हो, तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये देखें आग पे बर्तन जो है ना इस तरह से काले हो जाते हैं कि बस इनको धोना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बस अल्लाह ताला जो है ना हिम्मत दे देते हैं और धो लेते हैं। आग पे काम तो कर लेते हैं, जल्दी भी हो जाता है, लेकिन बाद में बर्तन धोना जो है ना वो बहुत बड़ा मसला होता है, और इनको रखना भी सोच समझ के पड़ता है कि कहाँ रखा जाए। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पे चिकन भी आ गया था, जो कि 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। चिकन मुझे 3 चीज़ों के लिए ज़रूरत था, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ना माशाल्लाह, उनकी तबीयत थोड़ा बेहतर नहीं रहती। उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है बीफ और मटन जो है ना, तो वो चिकन ही इस्तेमाल करती हैं, और फ़िश। तो मैंने कहा उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लूँगी। तो यहाँ पे ये देखें किचन की हालत हुई हुई है। पहले वाले बर्तन जो थे ना वो मैंने बाहर रखे थे धूप पे, वो खुश्क होके आ गए थे, और यहाँ पे दूसरे बर्तन भी जमा हो गए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक किचन साफ़ सुथरा ना हो तो यहाँ पे खड़े होकर काम करने का दिल भी नहीं करता। और इतनी मुश्किल से ये मैंने धोए थे ना, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि आप लोग जो है ना मेरी पतीली पे नहीं जाइएगा प्लीज़, क्योंकि आग पे जो है ना पुराने से पुराने बर्तन ये इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दिल नहीं करता कि नए बर्तनों को ख़राब किया जाए। तो प्लीज़ ये ना सोचिएगा कि ये टेढ़ी मेढ़ी पतीली जो है ना सिस्टर ने हमें दिखाई है। तो ये मैंने वैसे भी ली थी डॉलर शॉप से, और $1 में ये मुझे मिली थी, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं थी बेचारी में ना। फिर भी सारा दिन बेचारी आग पे बार बार जो है ना मुझे चाय बना के देती है। तो खैर यहाँ पे बर्तन मेरे वॉश हो गए थे, और पहले वाले बर्तन वो स्टैंड में लगाने थे, और उसके बाद जो वो बड़ी सी टोकरी है ना उसमें धो के रख देती हूँ बर्तन। तो इस तरह उनका पानी वगैरह भी खुश्क हो जाता है, और बाहर धूप पे रख देती हूँ आराम से। स्टैंड तो इतना बड़ा नहीं उठा के रखा जा सकता, तो फिर वो टोकरी रख देती हूँ धूप पे। तो फिर बर्तनों की स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। तो खैर चिकन को भी मैं उसी तरह से वॉश करती हूँ जैसे फ़िश को, लेकिन इसमें मैं नमक यूज़ नहीं करती, इसमें मैं सिरका यूज़ करती हूँ। तो इसको भी मैं जो है ना 20 मिनट जो है ना सिरके वाले पानी में डिप करके रख दूँगी। 20 मिनट या 15 मिनट इस तरह से। वैसे मैं 5-10 मिनट रखती हूँ, लेकिन आज थोड़ा चिकन भी ज़्यादा था, तो मैंने कहा इसको जो है ना मैं 15 से 20 मिनट ज़रूर रखूँगी, क्योंकि पानी भी बहुत ठंडा था। मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना इस पे असर हो जाए सिरके का। तो इसका भी ऐसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे से साफ़ होता है, ब्लड वगैरह भी और जो भी होता है ना मैस सारा निकल आता है बाहर। ये देखें आप कितना अजीब सा पानी है ना हो गया है, क्योंकि इसका सारा जो है ना सफाई अच्छे से हो गई है। और साथ में यहाँ पे सब्जियाँ भी धो ली थी, क्योंकि गाजर भी मुझे ज़रूरत थी, और सैलेड में भी काम आती है। तो मैंने कहा ये सारी भी धो के ना, तो एक बार फिर से जो है ना वेजिटेबल की जो टोकरी पड़ी हुई है फ्रिज में, सब्ज़ी की टोकरी, उसको भी एक बार आज फिर से मैनेज कर लेती हूँ, उसको भी ठीक कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उसको भी अच्छे तरीके से धो लिया था, धो के खुश्क कर लिया था। और अब इसमें जो है ना मैंने सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से रख दी थी धो के, साफ़ सुथरी करके, ताकि जो है ना स्मेल भी ना आए सब्ज़ियों में से, साफ़ सुथरी भी हों, जो ख़राब हो उनको मैं अलग से निकाल लूँ। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम कर लिया था। एक 4 लग मैंने अलग से कर ली थी, उनके लिए मसाला लगा लूँगी अपनी सासू माँ के लिए। और साथ में थोड़ा सा मैंने एक लेग और थोड़ा सा अच्छा सा गोश्त अलग कर लिया, अचार गोश्त उनके लिए थोड़ा सा बनाऊँगी। और बाकी जो गोश्त था ना उसको मैं बॉयल कर लूँगी, क्योंकि मैं बना रही थी चाइनीज़ राइस रेस्टोरेंट स्टाइल। इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में उसकी रेसिपी। तो मैंने कहा गोश्त को जो है ना उसके लिए बॉईल करना पड़ता है, और रेशे जो है ना उसके अलग करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैरिनेट करी थी मैं चिकन को, इसमें मैंने ऐड किया था जी अचार गोश्त के लिए थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला, और साथ में जो है ना
दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और साथ में जो है ना थोड़ा सा नमक, क्योंकि वो जो है ना मिर्च भी बहुत कम खाती हैं, तो मैंने बहुत कम कम मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग जो है ना जितना गोश्त हो उस हिसाब से जो है ना इसको मैरिनेट करके रख दिया करें, तो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। साथ में चिकन भी बॉयल हो रहा था और अब इसको जो है ना मैं मैरिनेट करके तो फिर इसको मैं रख दूँगी। तो कल इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से जो है ना मैरिनेट हुआ हुआ होगा। तो जी यहाँ पे इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना सारा मसाला लगा दिया था। अभी मैं रात को जो है ना मज़ीद अचार गोश्त की जो मिर्चें होती हैं सब वो भी तैयार करके रखूँगी। तो फिर कल की रेसिपी में इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी कि उसको मैं किस तरह से तैयार करके रखती हूँ। तो लेग पीस भी हमारे बॉयल हो चुके थे, इनको मैंने जल्दी निकाल लिया था क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसमें भी अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और साथ में थोड़ा सा चिकन पाउडर और मैदा मैंने ऐड किया। चिकन पाउडर से भी जायका अच्छा होता है। साथ में थोड़ा सा सिरका, तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने सिरका इसमें ऐड किया था। तो इस सारे मसाले को भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और मैदे से थोड़ा लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा, थोड़ा क्रिस्पी बन जाएगा क्योंकि वो लोग क्रिस्पी ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे ससुराल वाले। तो फिर मैं उनकी पसंद से सब कुछ बना रही थी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो खाना जो है ना वो उन लोगों को पसंद आए, इंशाल्लाह पसंद आएगा, क्योंकि उन लोगों को मेरी कुकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं मेरे हाथ के बने हुए खाने की। तो इंशाल्लाह इस बार भी ज़रूर पसंद आएंगी। तो सारी चीज़ों को जो है ना मैरिनेट करके मैं एयर टाइट बॉक्सेस में रखती जा रही हूँ। इस तरह फ्रिज में भी इनकी वजह से कोई खुशबू वगैरह नहीं फैलेगी और ये अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएंगे ओवरनाइट के लिए। तो सारी रात पड़ी रहेंगी ना फ्रिज में, तो इंशाल्लाह कल इनका ना टेस्ट जो है ना वो बहुत ही यमी होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने मतलब अपनी सासू माँ की जो मेरी ही थी ना 2 चीज़ें, अचार गोश्त और चिकन के पीस को, लेग पीस को मसाला लगाया था वो मैंने रख दिया था। और साथ में जो है ना फ़िश को भी मैंने दोबारा से एयर टाइट बॉक्सेस में डाल दिया था और इसको भी मैं जो है ना अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख दूँगी। और माशाल्लाह से आज मौसम ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है, तो समझ से बाहर है कि आज जो है ना सूरज आँख मचोली खेल रहा है हमसे, कभी आ जाता है और कभी जो है ना चला जाता है। तो यहाँ पे चिकन भी बॉयल हो गया था तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया था। और इसकी यखनी भी मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, वो भी मैं चावल में यूज़ करूँगी। और इसकी हड्डियाँ मैंने अलग कर ली थी और बोटी जो है ना वो मैंने अलग कर ली थी। बोन्स जो थी ना वो आज कौवे, मैना और चिड़िया जो है ना वो बड़े मज़े से खाएंगे, इंजॉय करेंगे, बिल्ली भी इंजॉय कर लेगी, उसकी भी दावत ही हो जाएगी साथ साथ। तो सारी चीज़ें फ्रिज में रख ली थी। तो मेहमान घर में आए माशाल्लाह से कितनी बरकत हो जाती है और कितनी चीज़ें जो है ना वो घर में बन जाती हैं। और साथ में जो है ना मेज़बान भी बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि आम रूटीन में तो हम अपने लिए इतना नहीं बनाते। तो यखनी मैंने अलग से रख दी एक बर्तन में डाल के। और फ्रूट्स के बगैर तो दावत जो है ना वो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और फ्रूट्स इतने महंगे हुए हैं, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि फ़्रूट्स जो है ना वो बहुत महंगे मिले हैं। साथ में अंडे मंगवाए थे मैंने, ये भी मुझे ज़रूरत थे, ये भी आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि अंडे मुझे क्यों ज़रूरत थे। सेवियाँ का भी मैंने एक और पैकेट मंगवाया था, एक पड़ा हुआ था, दूसरा भी मैंने कल ले आए। और साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च भी मुझे ज़रूरत थी। और यहाँ पे जी हरा धनिया भी मैंने बहुत सारा साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि ये भी कल मुझे ज़रूरत आएगा। मटर जो थे वो भी मैंने छील लिए थे और साथ में गाजर को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल ही बारीक बारीक काट लिया था। एक गाजर के 4 टुकड़े करके तो फिर मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें सब्ज़ियाँ जो है मुझे चाइनीज़ राइस के लिए ज़रूरत आएंगी। तो मैंने कहा इनको पहले काट के रख देती हूँ, सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर देती हूँ, क्योंकि कल जो है ना बहुत ज़्यादा काम होगा, कल भी बहुत सारे काम होंगे। तो कुछ काम जो है ना वो मैं आज ही करके रख देती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह किया करें, जितने काम हो सके वो एक दिन पहले कर लिया करें, क्योंकि दावत वाले दिन जो है ना इंसान थक जाता है। और यहाँ पे जी सब्जियों को भी मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, क्योंकि उनको बॉयल करने से जो है ना बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। तो हरी मिर्च भी काट ली थी, हरा धनिया भी। तो मैं करती हूँ यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे बेडशीट्स निकालूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है बिछाना। तो कुछ मैंने धो के रखी थी और कुछ मैंने जो है ना न्यू निकाली हैं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। प्लीज़ 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 आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सपोर्ट करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग सपोर्ट करते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक किया करें। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं आपसे कभी अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।